નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે નવજીવન ન્યૂઝમાં. હું આપની સાથે છું તુષાર બસિયા. આજે આપણે ગાંધી આશ્રમ પર સાબરમતી આશ્રમ પર આવ્યા છીએ, જ્યાં એક રાઇડર્સની ટીમ આવી પહોંચી છે જે પૂરા ભારતનું ભ્રમણ કરી રહી છે અને ભારતના ભ્રમણ કરી તે એક મેસેજ આપવા માટે નીકળી છે. કઈ પ્રકારે તેઓની યાત્રા રહી છે ગાંધી આશ્રમ સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં અમે કેટલા સ્થળો, કેટલા રાજ્યો અને કયા પ્રકારના સંસ્કૃતિના દર્શન કર્યા છે તે આપણે જાણીશું આ वीडियोમાં. नमस्कार, आप अभी ये राइड लेकर निकले हो तो आपको कैसा लगा और आपका राइड का उद्देश्य क्या था वाकई में? हमारा राइड का उद्देश्य मेनली यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और देश को बताना कि हम कितना बड़ा देश है, लोगों को समझाना कि हम कितना बड़ा देश है और हम कितने एक हैं. और दूसरी चीज़, आज़ादी के 75वें वर्ष का पर्व जो मनाया जा रहा था उसके साथ हम एक हैं और उसके लिए हम लोग इसको कर रहे थे. और हमारी टीम जो थी ये 75 राइडर्स की और लोगों की, इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और बहुत हार्डशिप्स का सामना करते हुए भी, हर टाइप का वेदर, हर टाइप की टेरेन को क्लियर करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. और इसके जो मेन कर्णधार हैं वो मेहुल भाई और हर्षल और पुनीत भाई और इनकी सबकी पूरी टीम है जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया. अच्छा, हर्षल भाई, कैसा रहा आपका ये ट्रिप और आपको क्या लगा? पूरे इंडिया में आपने क्या देखा और आपने कौन सी संस्कृति के बारे में आप यहाँ गुजरात में बताना चाहोगे जो आपने कुछ नया देखा हो? आज ऐसे तो हमारा 71 डे है, तो ऐसे कहना मुश्किल है कि पूरा हमारे देश में इतना बड़ा जो देश है हमारा, उसमें कौन सी अच्छी लगी वो तो बताना मुश्किल है, क्योंकि सारे की अपनी अपनी खूबियाँ है, अपने अपने रीज़न की अपनी अपनी कल्चर है और अपना एक अलग ही मज़ा है. तो सबका ऑल ओवर सबसे बेस्ट है अपना इंडिया, जो एक वन नेशन बोलते हैं हम, वही सबसे बेस्ट है. और हम वही सर ने बताया कि हम मैसेज पास करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जो हर जगह का कल्चर, हर जगह का स्टेट के जैसे हम घूम रहे हैं और सारे हमें ऑलमोस्ट 95% हमने इंडिया कवर कर लिया. तो उस कवर्स में पूरे सबसे ज़्यादा हमारा नॉर्थ ईस्ट, जो हम ज़्यादातर हमारे देश में मतलब उसको ज़्यादा मतलब करते नहीं है कि हमारे देश में उसको जल्दी मतलब इन्वॉल्व ज़्यादा करते नहीं है. तो सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड, यूनिटी और जो सारे जो लोग अपने उनका एक नेचर है सब लोगों की यूनिटी बनाना अपने आपस में, वो सबसे बेस्ट है. और उधर का हॉस्पिटैलिटी, सबका जो वेलकम करते हैं बाहर के लोगों को, और वो भी ऐसे बिलीव करते हैं कि वो भी एक नेशन, हमारे नेशन के ही पार्ट है. वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था नॉर्थ ईस्ट में. सबसे ज़्यादा टाइम हमने पूरा रीजन में 22 डेज़ कुछ हमने उस पूरे एंटायर रीजन में बिताया है. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिल पाए. इवन हमारे इस राइड में भी काफ़ी सारे उधर के जो राइडर्स है यहाँ से राइड कर रहे हैं हमारे साथ, जो उन्होंने भी अपना एक जो नेचर का, एक ब्रदरहुड का, उन्होंने भी एक बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है. फिर पूरा इंडिया घूम के आप गुजरात में और ये गांधी की भूमि पर आए कि जहाँ की गांधी जी ने सालों बिताए देश की आज़ादी के लिए, और जेल की यात्रा भी यहीं से शायद गांधी जी की शुरू हो गई थी. तो अभी आपको कैसा लग रहा है इस गांधी की भूमि पर खड़ा रह के? पूरा इंडिया देख के तो आए हैं वैसे. नहीं, गांधी जी का तो ऑब्वियसली हमारा प्राउड है, क्योंकि वो भी बेसिकली गुजरात से है. तो जहाँ भी हम पूरे देश में जहाँ जाते, काफ़ी सारे हमने उनके प्लेसेस कवर किए. जैसे वर्धा में उनके गए थे, महाराष्ट्र आश्रम में, तो भी एक वहाँ से भी हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, उनकी सारी चीज़ें. तो गांधी जी हमेशा एक मोटिवेट और इंस्पायर पर्सन है, तो उनके यहाँ आके बहुत अच्छा ही लगता है. तो अभी भी आओ. मैं तो यहाँ से ही हूँ, तो बचपन से भी हम तो आ रहे हैं इस जगह पे, तो फिर से इस राइड को लेके आने के लिए एक बड़ी प्राउड वाली बात है. अच्छा, थैंक यू. और आप भी इन लोगों के साथ हैं, आपकी पूरी टीम कितने लोगों की है और कितने दिन तक आपने ये सफ़र किया, उसमें क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? हम टोटल ये सारे 75 प्रोफेशनल राइडर्स है. इसकी थीम ऐसी थी कि 75 राइडर्स 75 आइकॉनिक प्लेसेस को जगह पे राइड करेंगे और 75 दिन के लिए राइड करेंगे. और हमारा लक्ष्य था कि हम टोटल 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड 6 इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जाए, जो भारत देश में भी पहली बार हुआ होगा. इवन हमें सियाचिन बेस कैंप पे भी जाने का मौका मिला, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. जम्मू कश्मीर में हम गए, तो इंडियन आर्मी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं. एंड इसमें हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री एंड कल्चरल मिनिस्ट्री
हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला इससे, और हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए और जो हमारे लक्ष्य है वो पूरे करने के लिए हमने 75 दिन के लिए राइड की ऑलरेडी 71 डेज़ हो चुके हैं, और हमें 2 स्टेट जाना बाकी है, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, एंड उसके बाद दिल्ली में 24 नवंबर को इसका क्लोजिंग सेरेमनी है। आपने बताया आप आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए जब आप निकले हो, और जम्मू कश्मीर की भी आपने बात की, तो जम्मू कश्मीर के हालात अभी क्या है? क्योंकि फ़िलहाल लोग भी नहीं गए, हम भी नहीं गए, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसा हो गया, वहाँ पे क्या माहौल है अभी? नहीं, जम्मू कश्मीर भी सबसे अच्छा हमें रिस्पांस मिला इंडियन आर्मी की तरफ से, लोगों की तरफ से, सब लोग भी काफ़ी उत्साहित है और एक यूनिटी की भावना दिखी, और हम सबको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला और एक अच्छी पॉजिटिविटी है अभी जम्मू कश्मीर में। मतलब एक डर का जो माहौल था अभी फ़िलहाल वहाँ पे दिखा या नहीं दिखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल है, और एक यूनाइटेड नेशन की तरह सब लोग एकजुट होकर रहने की चाहना रख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल एंड पॉजिटिव एनर्जी है अभी। और हमारी राइड को इंडियन आर्मी ने तो सपोर्ट किया, पर प्राइवेट क्राउड ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। जी, अब आपसे बात करना चाहेंगे, शायद मुझे लग रहा है आप सबसे कम उम्र के हैं इस टीम के अंदर, या आपसे भी है कोई कम उम्र वाला? है नहीं आपसे? है, 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग हैं, फिलहाल यहाँ नहीं है। हाँ। तो फिर आपका क्या अनुभव रहा? आप एज ए यूथ आपको क्या इंडिया में क्या देखा आपने? एज ए यूथ तो पूरा इंडिया देखने को मिला है, मेहुल भाई की ओर से, हर्षल भाई की ओर से, शर्मा सर की ओर से, और कुदरत का एक बहुत बड़ा सबसे प्लस पॉइंट मिला है कि अलग अलग भांति के लोग मिले, अलग अलग खाना मिला, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति। पूरा इंडिया के 75 राइडर्स भी अलग अलग स्टेट से है, तो उनको भी जानने का मौका मिला। बस सबका भी नेचर भी है। मतलब आप अभी गांधी की भूमि पर खड़े हैं तो एक बात याद करते हैं, मतलब गांधी का जो हिंदुस्तान था, हाँ। वो देखने को मिला या कोई और हिंदुस्तान आपने देखा? नहीं, मिल रहा है गांधी का ही हिंदुस्तान दिख रहा है, क्योंकि आजकल राजनीतिक हालत कुछ ऐसे है, और आप पूरा इंडिया घूमे हो और बहुत कम वक्त में घूमे हो, तो हमें भी ये जानने की बहुत इच्छा है। नहीं, अभी नया नया जो आ रहा है यूथ, उसके हिसाब से तो पुराने से तो नया आगे जा रहा है यूथ। अच्छा, तो कई जगह गांधी जी के विचार लगते हैं, कई जगह अलग विचार लगते हैं। अच्छा, और आप तो लगते हैं शायद सबसे बड़े हैं इस टीम के अंदर, और आप मैं सपोर्टर की टीम से हूँ, सबको सपोर्ट करना है मुझे, कोई बीमार हुआ क्या है क्या नहीं, अच्छा, वाह, उसका दिखना है। हुआ कुछ ऐसा आपकी ज़रूरत पड़ी इन लोगों को क्या? बहुत बार जरूर पड़ी। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। नहीं, आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ी है, आप ज़रा अगर बताएं। पता है, कोई बीमार हुआ उसको गाड़ी में बिठाना है, जी। उसको दवाई देनी है, उसको सपोर्ट करना ओके। है। एक्सीडेंट हुआ तो उसके पास बैठना है, हॉस्पिटल ले ओके, जाना है। प्राइमरी मेडिसिन और सब आप करते हो? हाँ, कोई थका है दूर है तो परिवार का एक सपोर्ट। और सारे लड़के मुझे मम्मी बोलते हैं। मैं ये राइड की मम्मी हूँ। अच्छा, आप कहाँ से? राइडर की सबके। मैं पोरबंदर से हूँ। पोरबंदर हाँ, से? पोरबंदर से। अच्छा, आपका शुभ नाम? जय श्री जाडेजा। अच्छा, आप तो गांधी की भूमि से निकले हैं और अभी फ़िलहाल भी हम गांधी की ही भूमि पर खड़े हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? एक महिला के तौर पे आप इंडिया को कैसे देखी अभी इस यात्रा के दौरान? इंडिया जैसा कोई देश है नहीं। अच्छा, इंडिया में रहना, और गांधी की भूमि है। मैं तो गांधी की भूमि में रहती हूँ ना, पोरबंदर में, हाँ। जहाँ गांधी जी रहा करते थे, वहीं से हूँ मैं, मतलब पोरबंदर एक से। भी स्टेट में महिलाओं के लिए आपको कुछ ऐसा डर का माहौल या तो कुछ भी नहीं दिखा ना? कहीं नहीं, कहीं मतलब एक ही अभी इंडिया हाँ, एक है, हाँ, हाँ, ऐसा आपको दिखा? देखो। और अभी आपसे मैं स्पेशल चीज़ पूछूं कि आपको जो बहुत पसंद आई हुई ट्रिप के दौरान, क्योंकि अभी इतने सारे यूथ भी है और आप मम्मी के तौर पे इनके साथ है, तो फिर आपके कोई ऐसे अनुभव हो जो हमसे साझा करना चाहे आप? अनुभव तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, सारा सब जगह पर अनुभव अच्छा ऐसी ही कोई हुआ। इवेंट में अगर आपसे पूछूं एक इवेंट, तो क्या कहोगे आप? मुझे बस इधर आकर, अहमदाबाद आकर गांधी की भूमि में अच्छा लगा, ये इवेंट अच्छी लगेगी। बाकी तो सब जगह पर अच्छा ही था। कोई भी कोई मेमोरी आपने अगर स्टोर की हो आपके दिलो दिमाग में? सब जगह पर अच्छे ही थे। अच्छा, ऐसा नहीं बोलूँगी कि यहाँ अच्छा था कि यहाँ अच्छा। अच्छा। सब जगह पर अच्छा है। चलो ठीक है। और आपका भाई साहब, आप तो पूरे ये शूट वूट में कंप्लीट है, मतलब आप प्रोफेशनल लग रहे हो वाकई में। पार्ट ऑफ इन्होंने बताया कि हम प्रोफेशनल राइडर से, पर आप लग रहे हो। संदीप मेरा नाम है, हाँ, नमस्कार। तो हम राइडर टीम जो हमारी कोर टीम है उसका ही एक मैं सदस्य हूँ।
हर्षल, पुनीत और एक हमारे नितिन खट्टर हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ, संदीप। अच्छा। तो पूरी राइड में जैसे बताया कि पूरे हिंदुस्तान से 75 राइडर हमने चुने हैं, ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान से हैं। तो उन सबको देखना, कैसे कौन राइड करेगा, सब सही सलामत रहे, वो सारी चीज़ें देखने का वो हमारा काम है। अच्छा, आप लीड करते थे? लीड मतलब आप पूरे इनके नेताजी थे? ये कह सकते हैं। अच्छा, तो नेताजी ने लीड किया और ये आपके जो राइडर्स हैं वो कभी ऐसा कोई गलती करते थे जिससे आपको दिमाग में गुस्सा आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ बिल्कुल। देखिए, एक कुटुंब परिवार के अंदर तो जैसे रहता है ना, आप जब बाहर निकलते हैं तो कुछ दिन सब कुछ सही रहता है, कुछ दिन के बाद तकलीफें भी आती हैं, अच्छा भी रहता है, इमोशनल भी रहता है, तो वो सारी चीज़ बिल्कुल वही सब रहा है। अब जैसे वापस हो, जैसे शुरू में लड़ाई हुई थी, अब आखिर में सब अब इमोशनल हो रहे हैं कि अब हम कुछ दिनों बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम सब अलग हो जाएंगे तो कैसा रहेगा। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल परिवार में जैसा एक माहौल होता है, अच्छा। फिलहाल वैसा ही माहौल है। तो फिर आपको ये आपकी जो सेना थी पूरी और आप सेनापति थे, तो कौन सी चीज़ें ये नहीं मानते थे? लोगों को ये राइडर्स को बहुत पसंद आना चाहिए ऐसी चीज़। इंसान की फितरत है कि इसको जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वो नहीं मानेगा, उसको वो करना ही करना है। अच्छा। तो वही चीज़ है, हमने जो चीज़ें, कुछ चीज़ें रहती हैं अमूमन, क्योंकि हम जब घूमने निकले हैं तो हर किसी को रहता है कि घूमने निकले हैं तो आज़ादी भी रहे, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगर आज़ाद नहीं महसूस करे तो इंसान फिर फ़ायदा क्या। वाकई में सही तो बात। वो चीज़ है। और राइडर जी ये प्रोफेशनल राइडर थे और इनके सेनापति भी जी थे, तो अगर आप में कोई दर्शक राइडर है और आप इन सेनापति जी से कुछ सीखिए, आप कुछ हमारे अगर दर्शक में कोई राइडर सही है तो बनना चाहता है, तो उनके लिए क्या सलाह देगी? देखिए, तकलीफ़ें हर जगह आती हैं। जब आप जगह बदलते हैं और आप सुबह से शाम तक जब चलते हैं तो आपका जैसे स्वभाव बदलता है वैसे ही हालात भी बदलते हैं। तो हालात और अपने स्वभाव को मिला के चलें तो सब कुछ सही से निकल जाएगा। बाकी ये होता है कि भाई जैसे परिवार में आपस में एक दूसरे से कभी कभी बनती है और कभी नहीं भी बनती, तो उस चीज़ को ग्रुप में भी मान के चलिए, क्योंकि आप 1 हफ्ते के बाद सबको जानना शुरू करते हैं, उसके बाद आपको दूसरों की खामियां भी पता चलती है तो खूबियाँ भी पता चलती हैं। अच्छा। तो वो चीज़ अगर हम जल्दी से जल्दी समझ लें और पकड़ लें तो आसानी, सारा रास्ता मतलब आसान रहता जैसे है। आपकी 75 लोग थे और इंडिया के अलग अलग स्टेट से थे, मतलब आप पूरा हिंदुस्तान लेकर ही घूम रहे थे? बिल्कुल, सेनापति जी। हिंदुस्तान लेके घूम रहे थे, हिंदुस्तान के अंदर ही, और बहुत कुछ हमने देखा, सीखा और एंजॉय भी करा। अच्छा। बहुत और सारी अगर ऐसी ही यात्रा कोई और लोग करना चाहे तो बड़ा खर्चा अगर बात करें तो मोटा मोटा कितना हो जाएगा? देखिए, खर्चा तो अपनी पसंद के ऊपर है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, आपका रहना, हर चीज़ उस पर डिपेंड। मतलब हम तो ये सामान्य लोगों की बात करें, सामान्य रूप से जो खर्चा आता है वही मान के चलिए, आप वही आता है। जैसे कि टेंटेटिव अगर आप बताना चाहें। नहीं, इसमें कि हम ग्रुप लेके चल रहे हैं, ग्रुप का खर्चा और इंडिविजुअल और छोटे ग्रुप का खर्चे में बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा। तो उस चीज़ को आप बता नहीं सकते हैं, वो बहुत फ़र्क हो जाता है। पर यह है कि आराम से करने लायक होता है, इसमें ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े कि मैंने ये छोड़ना है या वो नहीं करना। ऐसा नहीं है, बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ना ज़्यादा खाइए ना कम खाइए, जिससे कि आपकी जर्नी पूरी अच्छे से बीते। अच्छा जी। अच्छा। और राइडर्स जी से एक सवाल, और सेनापति जी, सॉरी, राइडर्स के सेनापति जी से एक सवाल और भी करते हैं कि जब आप ऐसी ट्रिप पे जाइए तो किसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा या फिर आप रोड पे अपने हिसाब से गाड़ी चलाओगे? ऐसा चलता है कि नहीं चलता? नहीं, सुरक्षा के हिसाब से आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आप जिस शहर में रहते हैं आप उस शहर में चलने के आदी होते हैं। आपको अपनी सुरक्षा और औरों की सुरक्षा आपने देखनी है। अगर आप सही से चल रहे हैं तो और सुरक्षित हैं, और आप सबको देखिए जो और भी रोड पे चल रहे हैं जिनको आप जानते हैं वो भी, और आपके जो समूह के ग्रुप के अंदर हैं वो भी अगर सही से चल रहे हैं तो और लोग भी सुरक्षित हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि आपको सही तरीके से चलना है। सारे जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं, नियम है, सब उनको फॉलो करके चलिए। किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ ना हो, सड़क पे कोई गलती हमसे हो ना जाए, हादसा ना हो जाए, वो सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि हम अपना और दूसरों का ध्यान रखेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो चीज़ है, स्वास्थ्य अपना पूरा, मतलब ये हमारे अहमदाबादी लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात आपने बताई। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है आपको फॉलो करना। फिर आपकी सेफ्टी गियर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो आप सब यूज़ कीजिए। जैसे अब गर्मी है, मौसम है, पर आपको पहनना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपको सुरक्षित आपकी टीम पहनती थी ऐसा सब? बिल्कुल, सब पहनते हैं। अच्छा। सब पहनते हैं। अगर आप पीछे देखें बाइक पे काफ़ी लोगों के हेलमेट और सब जैकेट्स वगैरह रखे हैं। अच्छा। सब पहनते हैं। अच्छा, खैर आपसे मिलके बड़ा मज़ा आया, आपने वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों से भी हम विनती करते हैं कि अगर आप ऐसी राइड करना चाहते हैं तो सेनापति जी राइडर्स के जो थे उन्होंने आपको कुछ हिदायतें दी है, उसको याद रखें, ख्याल रखिए। और अभी गांधी की भूमि से हम बात करते हैं आपके साथ कि ये राइडर्स ने 75 जो प्लेसेस थे 75 डेज़ में घूमे हैं 75 दिनों में, क्योंकि आज़ादी का 75वां साल की जो सालगिरह जो है सेलिब्रेट करने निकले थे। इन सभी नौजवानों और उनकी मम्मी की जगह जिन्होंने ली, लोगों को जो प्राथमिक सुविधाएं देने की कोशिश की, उस महिला को भी हम जो है वंदन करते हैं।
और अगले वीडियो में इसी तरह की बात, जो एक हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो आपके सामने लाने की कोशिश हम करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।